नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक और मैं हूं आपका मेज़बान इसहाक जावेद। नाज़रीन, पाकिस्तान में मसीही कौम का पाकिस्तान के आगाज़ से ही पाकिस्तान की तारीख़ में एक बड़ा किरदार और एक बड़ा नाम रहा है। मसीही कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आज भी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ इदारों में बड़े ओहदों पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मैं आज ऐसे ही मसीही कौम के दो नौजवानों के साथ मौजूद हूँ, दो सपूतों के साथ मौजूद हूँ। मेरी बाईं जानब फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर आशिर अज़ीम साहब मौजूद हैं और मेरी दाईं जानिब शहजाद आसिफ साहब मौजूद है, यहाँ पर बतौर इंस्पेक्टर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मज़ीद इनसे बात करेंगे, इनके फ़राइज़ के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे या जिन मुश्किलात में से गुज़र कर इतने बड़े ओहदों पर आकर बैठे हैं और पाकिस्तान के एक नायाब इदारे में अपनी सरकारी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि स्ट्रगल्स जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आशिर अज़ीम साहब जियो न्यूज़ को टाइम देने के लिए। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आप इस वक्त बतौर डिप्टी डायरेक्टर फ़िशरीज़ में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो ये जद्दोजहद कैसी रही डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे तक पहुँचने तक के लिए? सबसे पहले मैं जियो न्यूज़ का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस काबिल समझा और इस इदारे को फ़ोकियत देते हुए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। जहाँ तक स्ट्रगल का ताल्लुक़ है, मेरा ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़रगढ़ से है। मैंने इब्तदाई तालीम मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल मुज़फ़्फ़रगढ़ से किया। इसके बाद FSC और BSc की क्लासेस भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज मुज़फ़्फ़रगढ़ से हासिल की तालीम। इसके बाद MSc मैंने बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी से की और उसके बाद से यानी ये तो पढ़ाई तक मेरी स्ट्रगल थी। उसके बाद फिर मैंने मुख्तलिफ़ पोस्टों के लिए अप्लाई करना शुरू किया, लेक्चरशिप के लिए भी और इसी तरह दूसरी जहाँ जहाँ आती थी पोस्टों में अप्लाई किया। लेकिन ज़ाहिर खुदा को जैसे मंजूर था कि यकदम ये जो है वो अचीवमेंट हासिल नहीं हुई, जैसे आपके सवाल से भी जैसे ज़ाहिर हो रहा है कि मुश्किलात का। तो 2002 में मैं MSc करके जब मैं फ़ारुग़ुल तहसील हुआ, उसके बाद अप्लाई करना शुरू किया, लेकिन लेक्चरशिप में सिलेक्ट ना हो सका उस वक्त जब आई पोस्टें। फिर मैं 2004 में मैं बतौर एजुकेटर SST और SC/SC सिलेक्ट हुआ मुज़फ़्फ़रगढ़ में। तो क्योंकि उस वक़्त ट्रांसपोर्टेशन के भी और बाकी मसाइल मौजूद थे शहर में, तो मैंने जो नज़दीकी थी उस पे 14 स्केल पे मैंने चूज़ किया कि यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ, आगे फिर अप्लाई करता रहूँगा। उसी दौरान में आ गई पोस्टें ज़िलादार की इरिगेशन में, वो 15 स्केल में थी। पब्लिक सर्विस कमीशन में मैंने उसमें अप्लाई किया, वो भी उसमें भी मेरी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सिलेक्शन हो गई, लेकिन मैंने उसे ज्वाइन नहीं किया। मैंने बतौर एजुकेशन ही कंटिन्यू रखा, क्योंकि मेरे बाकी भाई और घर में जो है क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड जो है वो एजुकेशन था निस्बतन रिलेटेड, तो उसी तरह मैंने उसको जो है वो कंटिन्यू करना मुनासिब समझा। साथ में मैं बल्कि ये ज़रा इसको आगे मज़ीद कंटिन्यू करने से पहले ये बताता चलूँ कि मेरे वालिद साहब इनायत मसीह साहब और वालदा साहब, उनकी काविशें जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा थी हमारी रहनुमाई। हम कुल 6 भाई हैं, तो माशाल्लाह सभी जो है वो खुदा के फजल करम से किसी न किसी पोस्ट पे गवर्नमेंट सेक्टर में हम मौजूद हैं और वर्किंग कर रहे हैं। तो मेरा नंबर 5वां है। तो इसलिए मेरा कहने का ये था कि एजुकेशन सेक्टर में क्योंकि फैमिली मौजूद थी या एक पढ़ा लिखा घराना था, तो इसीलिए एजुकेशन को ही आगे कंटिन्यू करना, यानी उसी सेक्टर में टीचिंग में आगे कंटिन्यू करने का इरादा बनाया। लेकिन खुदा को जो मंजूर था वो आज आपके सामने हो। जब मैं वहाँ SC/SC साइंस से बतौर टीचर काम कर रहा था, इसी दौरान में वापडा हाई स्कूल में SST की पोस्ट अनाउंस हुई। मैंने उसमें भी जो है वो कम्पीट किया और मैं सिलेक्ट हो गया और मैंने वहाँ भी अपने जॉब तकरीबन 3 माह के लिए सर अंजाम दी। उसी दौरान में उसी साल में ये फ़िशरीज़ में भी बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर फ़िशरीज़ पब्लिक सर्विस कमीशन में असामियाँ अनाउंस हुई थी ओपन मेरिट पे, तो मैंने उसमें फिर कम्पीट किया और मैं पंजाब भर में दूसरे नंबर पे था। कुल 9 सीट्स थी, तो मैंने उसमें सेकंड नंबर पे था और मैं सिलेक्शन के बाद सन 2008 अप्रैल 2008 से फिर बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट में मैं इन हो गया और अब तक ज़ाहिर कंटिन्यूस है। और मेरी ये प्रमोशन जो है बतौर डिप्टी डायरेक्टर फ़िशरीज़ इस साल के बतौर रेगुलर डिप्टी डायरेक्टर फ़िशरीज़ मई 2022 में हुई है और मैं OPS पे पिछले साल में बतौर डिप्टी डायरेक्टर वर्किंग जो है वो कर रहा हूँ। फ़िशरीज़ का महकमा आपने अच्छा जाना और इसमें आप डिप्टी डायरेक्टर अपॉइंट हो गए,
तो यहाँ पर कंफर्टेबल हैं आप? कंफर्टेबल कह सकते हैं। वो इसलिए कि मैंने शुरू में बताया कि मेरा जो बेसिकली एजुकेशन से था। मैंने 3 दफ़ा लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया, ज़ूलॉजी भी, बायोलॉजी भी। तीनों दफ़ा मैंने टेस्ट भी पास किए हैं। इंटरव्यू के दौरान ज़ाहिर वो खुदा की जैसे ज़ाहिर उसमें खुदा ने मुझे यहाँ पे ज़ाहिर इस्तेमाल करना था। मैं तीनों दफ़ा इंटरव्यू में नाकाम रहा हूँ कि ज़ूलॉजी में भी, बायोलॉजी में भी टेस्ट पास कर जाता था। पब्लिक सर्विस कमीशन में जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मैं ड्रॉप हो गया फाइनल। यहाँ पर मुझे दिलचस्पी नहीं थी से कह सकते हैं। इंटरव्यू की तैयारी भी नहीं थी, ना मैंने टेस्ट की तैयारी की, देने गया और मैं सिलेक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुदा का जो है वो यही था ज़ाहिर फजल के यहाँ पे मुझे वो उसने इस्तेमाल करना था इस सेक्टर में। तो और क्योंकि पहले और ये भी बल्कि इसके साथ में तो कि मैं डिपार्टमेंट में काफ़ी अरसे के बाद पहला मसीही था जो इस पोस्ट पे मैं तैनात होता इस डिपार्टमेंट में। पहले सीसल जोसेफ साहब होते थे जो डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज़ किसी दौर में रिटायर हुए थे हमारे डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ पंजाब से। तो उसके बाद से यानी कोई डिपार्टमेंट में किसी जो बड़ी पोस्ट पे कोई मसीही कोई नहीं था। उसके बाद मेरी फिर सिलेक्शन हुई तो मैं पहला था कि मैं फिर डिपार्टमेंट में। फिशरीज डिपार्टमेंट में आपको दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो अब काम दिलचस्पी से कर रहे हैं? जी, दिलचस्पी से यकीनन ज़ाहिर करना पड़ता भी है क्योंकि एक तो हमारे टारगेट या बाकी जो भी अचीवमेंट्स तो करनी है वजह, और दूसरा ये है कि दिलचस्पी लेंगे तो ये काम सर अंजाम पाते हैं। चाहे वो हैचरी का हो, हैचरी का एक 24 घंटे पे जो है वो मुश्तमिल एक काम होता है। ये नहीं है कि 9 से 4 जैसे बाकी ऑफिस में होता है कि ये काम किया और उसके बाद उठ के चले गए, अगले दिन फिर आए तो फिर फाइल को जो है वो खोल लिया और काम शुरू कर दिया। जो हैचरी की मैनेजमेंट है, जो फिशरीज हैचरी मियाँ चन्नू जैसे है, ये पंजाब की दूसरी बड़ी हैचरी है, इनकी मैनेजमेंट जो है 24 घंटे पर सर्कल करती है कि किस टाइम क्या काम करना है, क्या वर्किंग है, क्या है। ये इस तरह से इसको काम करना जो है वो चाहिए भी होता है और दिलचस्पी के बगैर। और दूसरा ज़्यादातर ये जो है हर ज़िले में या हर डिवीज़न में एक एक डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट होती है, तो ये आमतौर पे अपने होम स्टेशन पे तो तैनात होते नहीं हम लोग। तो इसलिए जब हम मोस्टली हमारी जो है वो जॉब जो है वो आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ही होती है। मेरा ये तकरीबन 6वां-7वां स्टेशन है। से पहली मेरी पोस्टिंग लिया में थी, लिया से शेखुपुरा गया, शेखुपुरा से लाहौर, लाहौर से मैं खानेवाल आया, खानेवाल से वेहाड़ी गया, वेहाड़ी से फिर मुजफ्फरगढ़ आया, मुजफ्फरगढ़ से फिर मैं चश्मा बेराज गया, चश्मा बेराज से कलरकार और कलरकार से अब मैं मियाँ चन्नू अपनी जो है वो ड्यूटी के स्टेशन पे मौजूद हूँ। खुदा ने चाहा तो आगे नेक्स्ट 3-4 साल में जो है मुतवक्के मैं आगे डायरेक्टरशिप के लिए उम्मीदवार होऊंगा। तो इसलिए ज़रा अभी इस सेक्टर में ही आगे बढ़ना मैं पसंद करूँगा कि जो कह लें सख्तियाँ कह लें, मुश्किलात कह लें, जो इस डिपार्टमेंट में ये जैसे जैसे जो छोटे लेवल पे होती हैं वो उन हर्डल्स को क्रॉस करते हुए यहाँ तक जो है वो पहुँचे हैं, इस लेवल तक पहुँचे हैं। तो अगले सालों में उम्मीद है इससे ज़्यादा जो है और बेहतरी की तरफ जो है वो तोको है। तो इसी डिपार्टमेंट में रहना अब जो है वो पसंद करूँगा। सर, ये पंजाब की दूसरी बड़ी फ़िश हैचरी है और जनूबी पंजाब के हवाले से अगर हम बात करें तो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी फ़िश हैचरी जो है वो मियाँ चन्नू। फ़िश हैचरी के जो बुनियादी फ़राइज़ हैं वो क्या हैं, आपके क्या फ़राइज़ हैं, क्या फ़िश हैचरी का जो रोल है पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान में, वो क्या है? और एक और अहम सवाल जो है वो ये है कि जो मछली है, मछली का पाकिस्तान की मईशत में क्या किरदार है? एक तो आप फ़राइज़ के हवाले से बताइएगा और फ़िश हैचरी का या फ़िश फार्मिंग का जो किरदार है पाकिस्तान की मईशत में उसके हवाले से भी आप ज़रूर बताइएगा। जी, उसमें ये अर्ज़ है कि ये फ़िश हैचरी यानी फ़िश सीड हैचरी मियाँ चन्नू 1974 में इस्टेब्लिश हुई थी। बहुत पुरानी हैचरीज़ में से एक है ये पंजाब की, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट पंजाब लेवल का डिपार्टमेंट है। तो 1974 में ये इस्टेब्लिश हुई थी वर्किंग। और इसका जो है वो कारकर्दगी क्या है कि फ़िश हैचरी का मेन मकसद ये है कि जो फ़िश सीड है यानी मछली का पोंग जिसे हम कहेंगे, उसको सस्ते गवर्नमेंट के निर्खों पे फ़िश फार्मर्स को सप्लाई करना है। प्राइवेट सेक्टर भी अब इन्वॉल्व है, यानी पहले तो टोटली गवर्नमेंट सेक्टर होता था। तो हमारा ये काम है और ज़िम्मेदारी भी है कि हम जो भी फ़िश फार्मर्स हैं उनको एक बेहतर, सेहतमंद और सस्ते निर्खों पर जो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाइड रेट्स हैं उन पर बच्चा मछली सप्लाई करें, ताकि उनके फ़िश फार्मिंग में कम से कम उनकी लागत या ख़र्चा जो है वो आगे जो वो आगे आके मरहल में वो जाता है उनको कम से कम लागत हो और वो फ़िश फार्मिंग को फ़रोग मिले और फार्मर्स जो है वो और जो लोग हैं दूसरे लोग इस सेक्टर की तरफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों।
दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर हैं यानी फ़िश हैचरीज उनके जो है वो फिर क्योंकि उनके ज़रा एक्सपेंसेस जो है वो कहीं ज़्यादा होते हैं या उनके रेट्स नोटिफाइड नहीं होते, हर कोई अपनी मर्ज़ी का रेट जो है वो लगा रहा होता है। तो इसलिए फार्मर्स की भी कोशिश यही होती है कि गवर्नमेंट फ़िश हैचरी से सीड लें कि एक उनको पता है कि इतने अरसे से इस्टेब्लिश हैं, उनका तजर्बा अच्छा है और ज़ाहिर डिपार्टमेंट बना ही इसी मकसद के लिए है। तो इसलिए उनकी खिदमात लेना और उनसे सहूलत लेना जो वो ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, जो माही गीर हैं उनको माही परवरी के लिए आपके डिपार्टमेंट से बाकायदा तौर पर इजाज़त लेनी पड़ती है या फिर वो आपका कॉन्टैक्ट होता है उनके साथ? माहीगीर दो किस्म के कह सकते हैं, एक शौकीन शिकारी कह सकते हैं जो कुंडी डोरी वाले कहते हैं, रॉड एंड लाइन वाले। उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट की एनुअल एंगलिंग लाइसेंस फ़ी होती है जो कि 2000 रुपी है। वो हमारा महकमा हर साल में जो वो जारी करता है और जो शौकीन शिकारी हैं वो लाइसेंस लेके अपने दरियाओं नदी नारों में कुंडी डोरी से शिकार कर सकते हैं। जो लाइसेंस के बगैर करते हैं, लाइसेंस के बगैर हैं उसके लिए पेनल्टीज़ हैं, हमारा एक्ट मौजूद हैं, रूल्स मौजूद हैं, फिशरीज एक्ट और रूल्स हैं जिसके तहत हम उनको जुर्माना और सज़ाएँ देते हैं। गैर कानूनी, जी वो गैर कानूनी होता है। इसी तरह जो दूसरे माहीगीर हैं जो दरिया नदी नारे के इसके अलावा लीजेस होती हैं, ये तो शौकीन शिकारियों की बात की मैंने। लीजेस जो होती हैं वो हमारा डिपार्टमेंट 1 साल के लिए या 3 साल के लिए, वो डिपेंड करता है कौन से वाटर बॉडी है, पब्लिक वाटर है, उसको लीज आउट करता है। उसको वो जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है उसी को ही वो जाल के ज़रिए, जो कि रिकमेंडेड जाल हैं उनके ज़रिए ही वो शिकार कर सकता है। जो बाकी हैं वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। FAO जो कि फिशरीज जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे, वो उसका भी यही कहना है कि अगले जो है 2030 तक या उससे आगे सालों में इस इनलैंड फिशरीज़ को, एक्वा कल्चर को प्रमोट किया जाना नहायत ज़रूरी है क्योंकि वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म होते जाएंगे और जब अगर हमने इसको प्रमोट ना किया तो फिर ये जो प्रोटीन का जो सस्ता ज़रिया है और खालिस ज़रिया है मछली की सूरत में, ये लोगों तक, आवाम तक पूरी दुनिया में पहुंचने में कामयाब नहीं हो गया। तो इस सेक्टर को अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी इस सेक्टर को सीरियस ले रही है क्योंकि इसी जी बेहतरी की तरफ गामजन है और खुदा ने चाहा तो अगले सालों में मज़ीद आपको बेहतरी इसमें नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया। डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज़ आशिर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और फिशरीज़ के हवाले से, फिशरीज़ के डिपार्टमेंट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और फ़िश की जो अफादियत है उसके हवाले से भी बात करेंगे। इंस्पेक्टर शहजाद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी जियो न्यूज़ को टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आप पहले तैनात हुए या आशिर अजीम साहब पहले यहाँ पर तैनात हुए? जी, सबसे पहले मैं जियो न्यूज़ की टीम को थैंक्स कहूँगा कि आपने हमें मौका दिया कि आपके साथ सेटिंग हो सके या आपको हम बता सकें। सर, मैं फ़िश सीड हैचरी मियाँ चुन्नू में 2005 में एज ए सुपरवाइज़र आया और तब से मतलब जांफशानी से यहाँ मेहनत की, काम किया और हैचरी का काम बेसिकली सबसे टफ़ होता है और इसमें 24 घंटे बंदे को ड्यूटी देना होती है क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो 2005 से मैं अब तक फिश सीड हैचरी में ही हूँ। बीच में मतलब 2-3 ईयर्स 2 से 3 साल मैं 1-2 जगह पे गया हूँ। फिश सीड हैचरी फैसलाबाद गया हूँ और फिश सीड हैचरी छनावा गया हूँ और वो भी डीजी साहब ने स्पेशल एक प्रोजेक्ट था मोनोसेक्स तलापिया जिसमें थैंक्स गॉड मुझे वो है मतलब अबूर है उसमें और मैंने उसमें काफ़ी काम किया है। तो उस काम के हवाले से मुझे फैसलाबाद फिश सीड हैचरी ट्रांसफ़र किया गया और उसके बाद फिश सीड हैचरी छनावा जाके मैंने वो उस प्रोजेक्ट को मतलब स्टार्ट किया। तो इस और अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स से मैं यहाँ पे एज ए बतौर FRA फिशरीज़ रिसर्च असिस्टेंट अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। जी, जियो न्यूज़ के नाज़रीन को आप बताएं कि मछली की अफादियत क्या है जी और कौन सी मछली ज़्यादा अच्छी है और सर्दियों, क्योंकि जब मौसम सरमा है तो इसमें अब कौन सी मछली का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा सर, इसमें मैं कहूँगा मतलब इन माय व्यू ये फ़िश जितनी भी है ना जी, ये सब मुफीद होती हैं
इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मतलब ओमेगा 3 होता है जो मतलब ह्यूमन बॉडी के लिए एक बड़ी अहम चीज़ है। ओमेगा 3 होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ए होता है, मतलब ये बोन्स के लिए बहुत अहम है। माओं को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ़िश देनी चाहिए ताकि उनके न्यू कमिंग बेबीज़ मतलब वो स्ट्रॉन्ग हों, सेहतमंद। हाँ जी। और ओमेगा 3 इसमें मतलब गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 है ये, जो ह्यूमन बॉडी ना फिज़िकली और जहनी नशोनुमा के लिए बहुत मतलब मुफीद समझी जाती है। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल है नाजरीन, और ये मैं दोनों अफसरान से करना चाहूँगा। मसीही कम्यूनिटी के जो बड़े अफसरान हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों में बड़े अहदों पर काम कर रहे हैं, उनका ज़्यादातर एक शिकवा रहा है, एक शिकायत रही है पाकिस्तान के अंदर कि हमें अफसरान की नज़र से देखा नहीं जाता। चूँकि उनका ताल्लुक़ एक अक़लियत से होता है तो उन्हें उस नज़र से देखा नहीं जाता जिस नज़र से उनकी इज़्ज़त और उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनका जो होता है उस हिसाब से होनी चाहिए। तो आप बताइएगा, आप यहाँ पर बतौर इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं, आप बतौर यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर खिदमत अंजाम दे रहे हो, आपने कभी कुछ ऐसा महसूस किया हो कि आपके जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, जो अमला है या आपके जो आला अफसरान हैं, उन्होंने कभी आपको इस नज़र से देखा हो या कभी आप इस नज़र का शिकार हुए हो? पहले आप बता दीजिए। अच्छा सर, इसमें ऐसा है कि मुझे 16 to 17 ईयर्स हो गए यहाँ पे फिश सीड हैचरी मियां चन्नू में। कभी कभी समटाइम्स इन चीज़ों का सामना होता है कभी कभी, लेकिन थैंक्स गॉड खुदा की मदद से या खुदा के फजल से कभी कोई ऐसा बड़ा कोई वो नहीं हुआ। मतलब ये चीज़ें आती हैं और मतलब इतनी ज़्यादा नहीं हुई। मतलब यहाँ से बड़ी मोहब्बत मिल रही है, बंदे यहाँ मतलब उन्होंने कभी ऐसा वो महसूस नहीं होने दिया या कभी इतना ज़्यादा तअस्सुब नहीं दिखाया। अफसरान की जानिब से आपके साथ कैसा बिहेव होता है? मतलब एज ए होल तमाम मेरे सीनियर अफसरान उन्होंने मतलब मोहब्बत दी है। एक्चुअली इसमें मतलब काम को देखा जाता है। अगर आप काम करते हैं तो मोस्टली ऑफिसर्स चाहे जिस कम्युनिटी से भी उनका वो वर्कर है वो उसको रिस्पेक्ट देते हैं, मोहब्बत देते हैं, अहमियत देते हैं। अगर आप काम नहीं करते तो उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। बहुत शुक्रिया। शहजाद आसिफ साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे। सर आप बताइएगा, आपने शोबा तालीम में खिदमत सरअंजाम दी और कोशिश भी करते रहे कि आप शोबा तालीम में काम करें। आप फिशरीज़ डिपार्टमेंट में आ गए, शायद खुदा ने आपको यहीं पर इस्तेमाल करना था। तो आप बताइएगा कि आप भी गैर यकसा नज़र का शिकार हुए हैं? जी हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है और कभी कभी जो है वो ख़ास तौर पे हायर अप से लोअर स्टाफ या कह ले रहे हैं लोअर लेवल पे इतना जो है वो नहीं है, क्योंकि ऑफिसर चाहे हम यहाँ पे बैठे हैं या किसी और भी हैं तो लोअर स्टाफ इतनी जो है वो जुर्रत या उस तरह से नहीं ज़्यादा कह ले करेज जो है वो दिखा। लेकिन हायर अप्स में हमने देखा है कि बाज़ औक़ात जहाँ पे मफादात होते हैं या बाकी कोई ऐसे मामलात होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो दूसरों को जो है वो लाइकिंग डिसलाइकिंग में या फेवरेट और इस तरह से जो है मामलात को जो है बाज़ चीज़ों को जो है वो करते हैं और कोशिश फिर ज़ाहिर हमें उसमें थोड़ा पीछे जो है वो कर दें। मेरी अपनी पर्सनल ज़ाती ऑब्जर्वेशन। अपनी कौम के लोगों के लिए, अपनी कौम के नौजवानों के लिए आपका कोई मैसेज, कोई पैगाम जियो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से? मैं अपनी कौम के जवानों को यही ज़ाहिर अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा। आपने शुरू में देखा कि मेरी स्ट्रगल कैसी है, इसमें से बाज़ चीज़ें मैं फिर भी ज़ाहिर जो है वो थोड़े जो है वो नज़रअंदाज कर गया हूँ। चंद एक चीज़ें कि ये नहीं है कि लाजमी आपको फौरी यकदम ही, मेरे बाज़ साथी थे इन क्लास फेलोज़ थे वो यकदम 17 में हमें भी ज़ाहिर क्रेज़ होता था कि उसी में अपॉइंट हो, जैसे मैंने लेक्चरशिप के हवाले से शुरू में जिक्र किया। लेकिन ज़ाहिर जो खुदा को मंजूर था कि स्ट्रगल ये थी ज़िंदगी में तो यहाँ तक पहुँचना था, तो बिल्कुल हिम्मत नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले तो पढ़ाई करें। आजकल ज़ाहिर हमारे नौजवानों का ज़ाहिर जो वो गैर निसाबी सरगर्मियों पे तो ज़्यादा तवज्जो होती है, ये निसाबी सरगर्मी की तरफ कम होती है। तो मेरी उनसे यही अपील होगी, रिक्वेस्ट होगी कि वो पढ़ाई पे, क्योंकि पढ़ाई के बगैर, स्टडीज़ के बगैर, एजुकेशन के बगैर आप इस मुल्क में या दूसरों के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। ये तो ज़हन में रखें। यूँ कहना कि रातों रात मैं कोई लॉन्ग जंप लगा लूँगा, ये मुमकिन नहीं है। कंपटीशन, मेहनत ज़रूरी है, कंपटीशन है सराउंडिंग में भी जो है,
तो बेहतर यही है कि स्टडीज़ अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करे, बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बाद में भी बंदा कर सकता है। मैं अपनी फैमिली में भी बच्चों को, बाकी जो भी दोस्त अहबाब मिलते हैं उनको यही रिक्वेस्ट भी करता हूँ और अपना बताता भी हूँ कि ऐसे ऐसे हम इस लेवल पे पहुँचे, वालिदैन की मेहनत थी, तो तभी जो है वो ये ज़ाहिर अचीव करना जो है वो मुमकिन है, वरना आसान नहीं है। तो स्ट्रगल करें, मेहनत करें और फिर खुदा पे छोड़ दें, आगे जो खुदा खुद ही राहें जो है वो आपकी जो है वो ज़रूर जो है कामयाब जो है वो करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है और डिप्टी डायरेक्टर मियां चन्नू फिशरीज़ आशिर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू की उन्होंने और बड़े अच्छे अंदाज से अपनी तमाम तर स्ट्रगल्स को उन्होंने आपके सामने रखा। और हमारे साथ शहजाद आसिफ साहब इंस्पेक्टर हैं यहाँ पर, और ये एक बड़े इत्तेफाक की बात है कि इससे पहले मैंने नहीं देखा कि एक ही ऑफिस में दो मसीही कौम के सपूत जो है बड़े उहदों पर जो अपने खिदमात से अंजाम दे रहे हैं, ये एक इत्तेफाक की बात है। और बस खुदा इनको और हौसला दे और इनको जज्बा दे, अपने जज्बात से ये काम करें, मुल्क व कौम की खिदमत करें, पाकिस्तान की खिदमत करें, क्योंकि मसीही कौम जो है पाकिस्तान के बनने में, पाकिस्तान की तारीख़ में उनका बड़ा किरदार रहा है। पाकिस्तान जब बना उस वक्त भी मसीही रहनुमाओं का बड़ा रोल है। वो तारीख़ में आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आपको वाज़ह रोल नज़र आएगा। और आज तक भी जो है वो इस तरह के जो मसीही कौम के फ़ख्र है, मसीही कौम के लिए बड़ा एज़ाज़ है कि आज भी इस तरह के जो नौजवान हैं ये सरकारी इदारों के अंदर जो अपना आप मनवा रहे हैं, अपने शोबों में काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं आवाम की, तो ये बड़ी मसीही कौम के लिए एज़ाज़ की बात है, फ़ख्र की बात है। आपके हौसले जो है वो बुलंद होने चाहिए। अगर आपके दफातर में अगर आपको नज़रअंदाज किया जाता है या गैर यकसा नज़र से आपको देखा जाता है, बर्दाश्त कीजिए। आपका काम है मोहब्बत देना, खिदमत करना। आप मोहब्बत बांटेंगे और यकीनन मोहब्बत आपको मिलेगी। जैसा कि शहजाद साहब ने फरमाया कि जब काम पर डिपेंड करता है, आप काम नहीं करेंगे तो आपको नफ़रत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, फिर आपको गैर यकसा नज़र से भी देखा जाएगा। अगर आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, तो फिर आपको ना चाहते हुए भी आपको मोहब्बत मिल सकती है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं जी, आपके साथ भी हमारी दुआएं हैं जी। आप और तरक्की करें, मुल्क व कौम की जो है वो खिदमत करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, अपने आबाई इलाकों का नाम रोशन करें। मेरी दुआएं, हमारी हमदर्दियाँ आप सबके साथ है जी। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। इसहाक जावेद को इस प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।